हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का केस इंग्लैंड के यॉर्कशायर से है। यॉर्कशायर के एक छोटे से टाउन ड्यूसबरी में एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने उस शहर में अफरा तफरी मचा दी। एक 9 साला बच्ची शैनन मैथ्यूज स्कूल से वापसी पर अचानक गायब हो जाती है और उसकी माँ मीडिया और लोगों के सामने एक दुखी माँ की तरह मदद के लिए गुहार लगाती है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो ऐसे हकाइक सामने आते हैं जो हर किसी को सवाल करने पर मजबूर कर देते हैं। होता कुछ यूं है, 19 फरवरी 2008 को शैनन मैथ्यूज 9 साल की एक बच्ची स्कूल से जब वापस नहीं लौटती तो उसकी माँ कैरन मैथ्यू उसे हर जगह तलाश करने के बाद आखिरकार पुलिस को कॉल करती है और अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में बताती है। पुलिस फोर्स फौरन एक्टिव होती है। हर जगह शैनन को तलाश किया जाता है। क्योंकि मामला 9 साला बच्ची की गुमशुदगी का था तो फौरन मीडिया हाउसेस को खबर की जाती है और उसकी गुमशुदगी की खबर हर लोकल चैनल पर चलाई जाती है। इस खबर से पूरी कम्युनिटी हरकत में आती है और लोग पुलिस के साथ इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हो जाते हैं। पुलिस स्कूल भी इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चलता है कि शैनन स्कूल आई थी और स्विमिंग क्लासेस भी अटेंड की। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में शैनन स्कूल के बाकी बच्चों की तरह छुट्टी के बाद स्कूल से निकलती दिखाई देती है। पुलिस शैनन की मां कैरन से उसके बिहेवियर और रूटीन के बारे में पूछती है कि कहीं किसी वजह से नाराज होकर शैनन घर से भाग तो नहीं गई। तो कैरन बताती है कि वो बहुत वेल बिहेव बच्ची है और सुबह रोज की तरह स्कूल गई है। शैनन की मां कैरन मैथ्यू और बाप लियोन रोज जब वो बहुत छोटी थी अलग हो गए थे। शैनन एक शाय और कमगु बच्ची थी। इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो ज्यादा बच्चों से घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। उसके बायोलॉजिकल फादर का उसकी जिंदगी में कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कैरन ने ही उसे पाला था। कैरन के 5 डिफरेंट रिलेशनशिप से शैनन के अलावा 6 और बच्चे थे। 5 बच्चे कैरन और उसके बॉयफ्रेंड क्रेग मिहान के साथ रहते थे और 2 और बच्चे अपने डैड्स के साथ रहते थे। क्रेग और कैरन का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था मगर लोगों को उनका ये रिश्ता अजीब लगता था क्योंकि कैरन और क्रेग की उम्र में 10 साल का एज गैप था। अब जो वक्त गुजर रहा था पुलिस पर मीडिया और कम्युनिटी का दबाव पड़ रहा था। अब तक पुलिस फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड हर किसी से पूछताछ कर चुकी थी। जब पुलिस के हाथ कोई सिरा नहीं लग रहा था तो उन्होंने शैनन की फैमिली और होम लाइफ की तरफ रुख किया क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे काम सिर्फ कैरन थी जो बार बार यही कह रही थी शैनन कहीं दूर नहीं गई होगी, मिल जाएगी। और कभी रोती और कभी रोते रोते हंसने लगती। उसके इस बिहेवियर की वजह से लोगों को और पुलिस को उस पर कुछ शक होने लगा। कैरन के फ्रेंड्स और नेबर्स के मुताबिक वो एक अच्छी माँ नहीं थी। उसका घर हर वक्त कचरे से भरा रहता था। साफ सफाई पर कोई तवज्जो ना थी। बच्चों के सरों में जुएं पड़ी रहती थी। जिस्म पर मैल दिखाई देती थी। कैरन की एक फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि कैरन की अपने एक्स बॉयफ्रेंड से इतनी शदीद लड़ाई हो रही थी कि शैनन सहम के रोने लगी। उसकी फ्रेंड ने शैनन को हाथ से खींचा और अपने साथ ले गई। उसने कई दिन तक शैनन को अपने घर पर रखा क्योंकि उसके मुताबिक घर पर उसकी अच्छी देखभाल नहीं हो रही थी और गैर रिवायती तौर पर पुलिस ने भी आकर इसकी इजाज़त दे दी। कैरन का अपने बच्चों को इस तरह निगलेक्ट करने के बहुत सारे किस्से सामने आ रहे थे। लोगों का ये मानना था कि कैरन ने इतने बच्चे इसीलिए पैदा किए हैं ताकि स्टेट से बेनिफिट्स ले सके और उसे जॉब न करनी पड़े। उस वक्त उसे 400 पाउंड्स पर वीक मिलते थे जो कि एक वर्किंग पर्सन की वीकली इनकम होती है। मगर इसके बावजूद बच्चों की वेलफेयर पर कुछ भी खर्च नहीं हो रहा था। यूके में किसी भी फैमिली को ऐसे केसेस में एक लियाज़ॉन ऑफिसर दिया जाता है। मगर ऑफिसर एलेक्स को कैरन के बिहेवियर पर शुरू से शक था कि वो ऐसे हालात में इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है, जिसकी वजह से एक दूसरा लियाज़ॉन ऑफिसर भी मुकर्रर किया जाता है जिसका नाम क्रिस्टीन था। उसके मुताबिक जब वो कैरन के घर गई तो उसका बॉयफ्रेंड एक्सबॉक्स पर गेम्स खेल रहा था और कैरन उसके पास सोफे पर बैठी थी। ऑफिसर क्रिस्टीन के फोन की बेल बजी जिसकी रिंगटोन एक मशहूर गाने की थी। कैरन ने रिंगटोन सुनकर कहा, ये गाना मुझे बहुत पसंद। कैरन ने गाना गाना शुरू कर दिया और खड़ी होकर नाचने लगी। नाचने थिरकने के बाद शैनन ने डीसी ऑफिसर क्रिस्टीन से कहा कि शैनन की गुमशुदगी के लिए पुलिस कुछ खास काम नहीं कर रही और ये मीडिया हर वक्त हमारे घर के बाहर मौजूद रहता है। ऑफिसर ने उसे प्रोफेशनली जवाब देते हुए कहा कि वो मीडिया को इग्नोर करें।
बाद में ऑफिसर ने बताया कि उसे इस बात पे हैरत हुई कि 300 पुलिस ऑफिसर और कम्युनिटी के सैकड़ों लोग शैनन की तलाश में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और शैनन की मां अपने कमरे में मजे से बैठकर ये कह रही है। इस सब के बावजूद लोग शैनन की खातिर फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। लोग उनके घर खाने पका कर लाते, रैली के लिए फंड्स इकट्ठे करते और शैनन की पिक्चर्स और पोस्टर्स बांटते। ये एक आम वर्किंग क्लास लोगों की कम्युनिटी थी, मगर इसके बावजूद एक छोटी बच्ची की खातिर उन्होंने वक्त और पैसे की परवाह न की। करीब के एक ग्रोसरी स्टोर ने कैरन को फ्री ग्रोसरी की ऑफर दी ताकि फैमिली पर ज्यादा बर्डन न पड़े, मगर कैरन और क्रैग ने कुछ अजीब ही हरकत की। उस ग्रोसरी स्टोर जाकर एक ट्रॉली ग्रोसरी और दूसरी ट्रॉली अल्कोहल बोतल से भर ली। मीडिया ने ये सब लाइव टीवी पर दिखाया और बताया कि क्या ये एक दुखी फैमिली का बिहेवियर है, इन्हें शैनन की जगह शराब की पड़ी है। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद कम्युनिटी के लोग पीछे नहीं हटे। शैनन की तलाश में कोई भी ऑथेंटिक खबर देने वालों को $50,000 का रिवॉर्ड अनाउंस किया गया। यॉर्कशायर पुलिस ने अभी तक 1500 गाड़ी वालों से पूछगछ की, 3000 घरों की तलाशी ली। 19 फरवरी से 5 मार्च तक 300 से ज्यादा ऑफिसर और 60 डिटेक्टिव शैनन को तलाश करने में लगे थे। यॉर्कशायर की पुलिस फोर्स का 10% अमला इस तफ्तीश में शामिल था। ये 30 साल पहले यॉर्कशायर रिपर के केस के बाद सबसे बड़ी तफ्तीश बन गई थी। यूके में 27 माहिर विक्टिम रिकवरी डॉग में से 16 को इस तफ्तीश में इस्तेमाल किया गया था। अब पुलिस ने एक बार फिर केस को दोबारा शुरू से रिव्यू करने का फैसला किया। शैनन के फादर को इंटरव्यू के लिए बुलाया, जो कि अपनी बेटी के गुमशुदा होने के बाद हर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होकर उसे तलाश कर रहा था। लियोन से पूछा गया कि क्या उसे लगता है उसकी बेटी घर के माहौल से तंग आकर भाग गई हो, क्योंकि उसकी बेडरूम की दीवार पर लिखा हुआ था, आई वॉन्ट टू लिव विद माई डैड। उसके फादर लियोन के मुताबिक शैनन ने जो भी लिखा हुआ था, मगर वो एक अच्छी बच्ची थी, उसके ताल्लुकात सबसे अच्छे थे और वो किसी भी अजनबी जगह या अजनबी लोगों में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी। शैनन के फादर की ये तमाम बातें प्रेस तक पहुंच गई और लोगों का कैरन और क्रैग पर शक और बढ़ने लगा। फिर कैरन को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसने वही पुरानी बातें की और रोने धोने लगी। इसी दौरान कैरन की फैमिली के एक मेंबर ने पुलिस को बताया कि शैनन की तलाश में कम्युनिटी और फैमिली का हर शख्स शामिल हुआ, सवाए क्रैग के अंकल माइकल के। कैरन और क्रैग से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के शुरू में एक फैमिली ट्री बनवाया था ताकि सारे रिश्तेदारों को इन्वेस्टिगेट और उनके घरों की तलाशी ली जा सके, तो कैरन ने क्रैग के अंकल का नाम उसमें नहीं दिया। पुलिस ने माइकल के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस को पता चला कि माइकल अकेला रहता है, उसकी वाइफ से सेपरेशन हो चुकी है। माइकल ने 15 महीने पहले अपनी 2 बेटियों को स्कूल से अगवा किया और उनको मजबूर किया कि वो अपने बाप को 2 कॉल के साथ रोमांस करता देखे, जिसके बाद उसकी वाइफ ने उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिए और उसके खिलाफ केस चला और उसे जेल भी हुई। ये सब सामने आते ही पुलिस बगैर सर्च वारंट के माइकल के घर इन्वेस्टिगेट और सर्च करने पहुंची। माइकल जोनेवन का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि इस घर में 2 लोग मौजूद हैं। कई दिनों से 2 लोगों की बातचीत और कदमों की आहट सुनाई दे रही है। ये बात पता चलते ही पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो पहल तो उन्हें कोई ना दिखाई दिया। फिर एक छोटी बच्ची की आवाज आई, स्टॉप इट, यू आर फ्राइटनिंग मी, कि ऐसे मत करो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। पुलिस ने आगे बढ़कर देखा तो बेड के नीचे छुपने के लिए एक कैबिनेट टाइप जगह बनाई गई थी। वहां से एक छोटी बच्ची ने सर बाहर की तरफ निकाला। पुलिस ऑफिसर फौरन उसे उठाकर घर से बाहर ले गया। बाद में ऑफिसर ने बताया कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि न सिर्फ 9 साला शैनन मिल गई है, वो भी जिंदा। ऑफिसर ने बच्ची से पूछा, माइकल कहाँ है? बच्ची ने बताया कि वो वहीं उसी बेड के नीचे छुपा है। पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ने के लिए अंदर भागे। माइकल शोर मचाने लगा और कहने लगा, कैरन को यहाँ बुलाओ, ये उसी का प्लान है, कैरन को जल्दी बुलाओ, हम रिवॉर्ड मनी बांटने वाले थे, ये उसका प्लान है, कैरन को अभी यहाँ बुलाओ। माइकल ने पुलिस से हाथापाई शुरू कर दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शैनन को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि वो नशे की हालत में लग रही थी। माइकल के घर से नशा आवर दवाइयाँ, रस्सी और इलेक्ट्रिक स्ट्रैप बरामद हुई। इलास्टिक स्ट्रैप से शैनन को बांध के रखा जाता था, जिससे वो सिर्फ बाथरूम तक जा सकती थी। उस घर से एक पेपर भी मिला जिस पर शैनन के लिए रूल्स लिखे हुए थे। जैसे ही शैनन के मिल जाने की खबर आती है तो पूरी कम्युनिटी में जश्न का समा होता है, लोग खुशी से झूमने लगते हैं। मगर शैनन की बाजियाबी के साथ एक और खबर आनी रहती थी, वो थी कैरन के किरदार की। माइकल के वकील ने बताया कि ये प्लान कैरन का था।
वो शैनन को माइकल के पास कुछ दिनों के लिए रख के उसकी फेक किडनैपिंग का ड्रामा करके रिवॉर्ड मनी हासिल करना चाहती थी। माइकल के वकील का ये भी कहना था कि कैरन ने माइकल को इस प्लान में शामिल होने पर मजबूर किया। पुलिस को और बाकी लोगों को पहले से ही कैरन पर शक तो था, मगर फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था कि कोई माँ लालच में आकर खुद अपनी बच्ची के अगवा का ड्रामा कर सकती है। इतने दिनों तक लोगों ने शैनन को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, वहीं कैरन मजे से ये सब होता देखती रही। कैरन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। कम्युनिटी के हर फर्द का यही सवाल था, ये किस तरह की माँ है जिसने पैसों के लिए अपनी बेटी के अगवा करवाया और उसे इस हाल में रखा, अपनी फैमिली और लोगों को धोखा दिया और उनके इमोशंस के साथ खेला। फिर फैसले की घड़ी आई। माइकल को अगवा और कैद के इल्जाम साबित होने पर 8 साल और कैरन को अगवा और जाली रिपोर्ट दर्ज करवाने में मुलव्विस होने पर 4 साल की कैद की सजा दी गई। लोगों का ख्याल था इतने बड़े धोखे के लिए ये सजाएं बहुत कम हैं। शैनन को सोशल सर्विसेज के जरिए एक फोस्टर फैमिली के साथ रखा गया, जहां उसे वो प्यार मिला जो वो डिजर्व करती थी। अब वो 28 साल की हो चुकी है। इस हादसे के बाद शैनन मीडिया से हमेशा दूर रही। दोस्तों, ये थी शैनन मैथ्यूज की फेक किडनैपिंग की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।